हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के बारे में। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कौन होता है और अगर आप बनना चाहते हैं एसओ तो ये आप कैसे बन सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको किस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। क्या ये पद स्टेट लेवल पर ही है या सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज होती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, और वर्क क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। अगर आप इस पद पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका वर्क, आपका कार्य क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें कि क्वालिफिकेशन इज क्राइटेरिया, एंड क्वालिफिकेशन में भी ये भी जानेंगे हम कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं क्या वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं। सैलरी ग्रेड पे क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है इसको हम ग्रुप देखेंगे, किस ग्रुप की पोस्ट है। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को हिंदी में सांख्यिकी अधिकारी कहते हैं और ये पद ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी पद पर भर्ती की जाती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सांख्यिकी अधिकारी का कार्य क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सांख्यिकी अधिकारी का जो कार्य होता है ये डेटा कलेक्ट करना होता है और जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। अब ये जो डेटा है ये सांख्यिकी अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट किया हुआ विश्लेषण करने के बाद एक सारांश निकालते हैं और उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट ग्राफ, चार्ट और तालिकाओं के रूप में व्यवस्थित तरीके से तैयार की जाती है। जो भी सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं उनका ध्यान रखना, निगरानी रखना कि ये ठीक से चल रही हैं या नहीं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और इनका मूल्यांकन करना। तो जो सांख्यिकी आप जानते हैं, तो सांख्यिकी या हम कहें कि सांख्यिकी अधिकारी जो पद है इसका बेसिकली रिपोर्ट, डेटा कलेक्ट, विश्लेषण और आफ्टर विश्लेषण आपका रिपोर्ट तैयार करना, ये आपकी ड्यूटी रहती है। अगर हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के बारे में बात करें कि क्या स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती हैं या सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी आती हैं इस पद के लिए, तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पद है ये आपको 4 अलग अलग तरह से रिलीज होता है नोटिफिकेशन अलग अलग पद के लिए, जिसमें कि पहला आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क रहता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि अभी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये इस तरह से जब वैकेंसी आपको जेएसओ, एएसओ, एसओ या एससी के लिए रिलीज होती है तो ये आप स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी देखेंगे। सभी राज्यों में भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एसएससी सीजीएल के द्वारा इस पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है जेएसओ पद के लिए। और एसएससी सीजीएल आप जानते हैं ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए होते हैं। तो स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी आती है और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी आती है, लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट होती है। क्लर्क के लिए अलग क्वालिफिकेशन होती है, जेएसओ के लिए अलग रहती है, एएसओ और जेएसओ के लिए लगभग सेम ही रहेगी और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें कि सबसे पहले हम एज लिमिट को कवर करेंगे। तो सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 ईयर रहती है और ये एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहती है। रिजर्व कैटेगरी को एज में छूट दी जाती है, एससी एसटी को, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, इनको एज में छूट मिल जाती है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, ठीक है। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए एज 21 से 40 वर्ष रहती है। अब ये भी एज, जैसे मैंने आपको बताया 4 अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जब स्टेट लेवल पर वैकेंसी आएगी तो आपको अलग अलग स्टेट में हो सकता है एज में अंतर देखने को मिले। मिनिमम तो आपको 21 ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनमें से अगर कोई एक आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला है, अगर आपने मास्टर डिग्री 2nd क्लास से पास आउट की है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि 2nd क्लास से मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में की हुई हो। अगर आपने इसमें भी नहीं की है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है मैथमेटिक्स से आपने की हो, लेकिन पेपर आपका स्टैटिस्टिक का भी रहा हो, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स में किया है, M.Com अगर आपने किया है विथ स्टैटिस्टिक्स, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने MSc एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक हो गया, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मींस अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आप सिंपल है, इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री है 2nd क्लास। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है या आपने कॉमर्स से किया है या आपने एग्रीकल्चर में, तो फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक तरह से एक पेपर या सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक। प्लस इसमें RSCIT आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान स्टेट से वैकेंसी रिलीज की गई है एसओ पद के लिए। तो अगर आप राजस्थान स्टेट में अप्लाई करने जा रहे हैं तो पीजी के साथ, मास्टर डिग्री के साथ में RSCIT एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि RKCL के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इस पर मैंने वीडियो अपलोड शायद किया हुआ है, अगर है तो मैं वीडियो लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट रहता है। बाकी इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, रेपुटेटेड कमर्शियल कंशन में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, इनमें से कहीं भी अगर आपने कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक आपका जनरल नॉलेज रहेगा राजस्थान स्टेट का, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से रहेगा। अभी हम राजस्थान स्टेट की वैकेंसी को कवर कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन किए जाएंगे। बाकी फिर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। 2.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे एंड इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। अब अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, राजस्थान स्टेट का ही देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप डेट देख लीजिए, 26 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। 26 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। सो 26 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें अगर, एसओ पद के लिए जो सैलरी है वो लेवल 12 से रहती है। ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर मिस टाइप किया हो गया है। सो यहाँ 12 आप इसको कीजिएगा, लेवल 12 से 4800 ग्रेड पे से आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कीजिएगा, लेवल 12। अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें कि आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, तो अगर आप एसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट की PSC पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। नोटिफिकेशन PSC की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। बाकी अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो ये आपको आपके स्टेट के हिसाब से नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट से भी रिलीज़ किया जा सकता है। और सेंट्रल लेवल पर अगर आप कर रहे हैं तो SSC CGL मैंने आपको बताया, CGL के थ्रू भर्ती की जाती है JSO पोस्ट के लिए। राजस्थान स्टेट में अभी जो वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 113 है। सांख्यिकी विभाग में परमानेंट भर्ती है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं।
और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।